वो जो ख्वाब थे मेरे ज़हन में, ना मैं वो कह सका, ना मैं वो लिख सका कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। ये शेर किसी अनजान शायर के हैं, मुझे पता नहीं है, ये सोशल मीडिया पर मुझे किसी ने भेजे कि वो ख्वाब थे मेरे ज़हन में, ना मैं कह सका, ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। जो मेराज मलिक का मसला इस वक़्त चल रहा है, उसमें आज तीसरे दिन भी जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में हल्ला गुल्ला हुआ। अगर हम किश्तवाड़ ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो अ, 2-3 जगह जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें डडपेट और छात्रों प्रोटेस्ट हुआ, और किश्तवाड़ बस स्टैंड में चंद लोगों ने भी जो है वो आज वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, जिसमें पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट भी शामिल थे। जो वीडियो हमने आपको दिखाया, और उसमें हमारे कुछ मीडिया के कोलीग्स भी थे। मैं आपको बात बता दूं कि आज तीसरा दिन था, आज भी जो है वो डोडा में चंद जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, और वहाँ पर भी लाठीचार्ज किया गया, और जो औरतें हैं उनको भी जो है वो गाड़ियों में दबोच कर जो है वो थानों में लिया गया है। हालात अभी भी कशीदा है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विसेज जो है वो मुश्किल से जो है वो फ़ोन लग रहे हैं। कई लीडर्स जो है वो डिटेन किए हुए हैं, जिसमें किश्तवाड़ में भी कुछ को लाया गया था और बाद में वापस लिया गया। अभी भी दर्जनों जो है वो नज़रबंद हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे चौधरी उवैस की, हमें खबर मिल रही है वो भदरवाह से है, और जो एक्स बीडीसी कारा है जो फातिमा अ, फारूक है, उनको भी जो है वो डिटेन किया गया है, और वो ज़ख्मी भी हुई थी कल, जिसके हमने बताया था कि जो शिवा पुल का इलाका है, जिसको हम कांडोर के नाम से भी जानते हैं, नेशनल हाईवे 244 पर, वहाँ पर आधी रात को जो है वो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, और जो जुलूस में शामिल लोग थे, जो 40-45 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे, उनको तितर-बितर किया था। उसके बाद जो है वो बताया जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग हुई थी दुनदी एरिया में, अब उस मसले में पुलिस ने एफआईआर लगाई है, और उस एफआईआर में 18 जनों के नाम जो है वो उनको नामजद किया गया है, और जो बाकी लोग हैं वगैरह वगैरह जो है वो अक्सर एफआईआर में लिखा जाता है जब इस तरह के हालात होते, ताकि जो जो भी आता जाए उसको जो है वो उस एफआईआर में डालते जाए। 18 के नाम उस एफआईआर में है, जिनमें फातिमा फारूक है, उसका नाम भी जो है वो शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो इंटरनेट यहाँ पर बंद किया हुआ है, मोबाइल बंद किया हुआ है, इसकी रीज़निंग क्या है? और इसका जो जवाब है वो शेख शकील साहब जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, उनका ये साफ कहना है कि ये जो है वो वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की, जो अनुराधा वसीम जम्वाल के केस में आया था कि आप जो है वो इंटरनेट और कम्युनिकेशन को बंद नहीं कर सकते हैं। और उनका ये साफ कहना है कि ये कोर्ट की वायलेशन है, यानी कि जो यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो जो इस इंटरनेट को बैन करने में इन्वॉल्व है, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का कंटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि ये आर्डर जो है वो पब्लिकली जो है वो नहीं डाला गया, ना ही उसको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे या ट्विटर पर या बाकी जो तरीके हैं उनको जो है वो उस तरीके को फॉलो नहीं किया गया है, और ये एक कंटेम्प्ट बनता है। दूसरी बात यह है कि जो एम्प्लॉइज़ ने डोडा में डीसी के हक में प्रोटेस्ट किया था, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके खिलाफ अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्योंकि कानून जो है वो एलो नहीं करता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो एम्प्लॉइज़ करें। उसके अलावा अगर हम देखें, आज जम्मू में भी जो है वो काफ़ी गहमा-गहमी रही, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह और जो बाकी लोग वहाँ से आए थे, उन्होंने आज जम्मू में धरना भी दिया, और उन्होंने जो लोग यहाँ पर डिटेन किए हुए हैं उनके को भी रिहा करने का जो है वो फौरी मुताला किया, और साथ साथ में मेराज मलिक जो जिन पर पीएसए लगाया गया है, उसमें जो है वो रिलीज़ करने की उनको फौरी तौर पर जो है वो डिमांड की है। और मैं ये बात बता दूंगा कि अगर जो हाई लेवल कमेटी है, जिसको चीफ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है वो मिलकर जो है वो उसको कंस्टिट्यूट करते हैं, जो कमेटी है, उनको मैंडेटरी है एज पर लॉ कि वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो है वो रिव्यू करे, और ये बताए कि जो डिप्टी कमिश्नर ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है
वो सही है या गलत है। मैं यहाँ पर आपको बात बता दूंगा कि जो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट मेराज मलिक पर लगा है, ये डिप्टी कमिश्नर का अकेले का काम नहीं है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की रजामंदी है। कौन सी गवर्नमेंट? यहाँ पर डिबल सिस्टम है। जो एलजी गवर्नमेंट है, जो एलजी की लॉबी है, उनकी जो है वो रजामंदी है। हालांकि यहाँ का पीडीपी का जो जिला का स्पोक्स पर्सन है, उसने जो है वो इसको गलत करार दिया है कि जो ये पीएसए है वो यहाँ पर गलत लगा है। उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी जो है इसको ब्यूरोक्रेटिक और डिस्ट्रिक्ट डीसी का पब्लिक सेफ्टी एक्ट बताया है। यानी कि अगर कल कोई भी जो है वो बात करता है तो उस पर जो है वो फिर पीएसए लगाया जा सकता है। तो यही बात जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और कहा है कि कल अगर तख्ता पलट होता, जो सुनील शर्मा जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका ये कहना है कि कल ये पीएसए उन पर भी लग सकता है और मेराज मलिक तो बर्दाश्त कर जाएगा इसको, क्योंकि उसको जो है वो अच्छे अच्छे पलंगों पर सोने की आदत नहीं है। लेकिन सुनील शर्मा जो है वो इस तरह का एक्शन जो है वो आगे चलकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि डिप्टी सीएम जो है वो एक क्लियर तौर पर जो है वो इस वक्त बीजेपी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है वो हमेशा इस कुर्सी पर और इस पोजीशन पर नहीं रहोगे। कल को जब तख्ता पलट होगा, जब आपके एलजी के हाथ से इक़्तिदार चला जाएगा और आपकी पावर जो है वो नहीं रहेगी, यानी कि जो पुलिस होम डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल में नहीं रहेगी, यूनियन होम मिनिस्ट्री के, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो लगातार जो है वो मैं बता दूं कि पूरे इलाके को जो है वो ताराबंदी की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो एक्स्ट्रा मंगाई गई है। जो गांव है दूर दराज इलाके, वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो तैनात किया गया है। और जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि जिनके रिश्तेदार उस लॉन्ग मार्च में निकले थे, वो जो है वो परेशान है कि उनके रिश्तेदारों के साथ उनके कांटेक्ट नहीं हो रहे। काफ़ी के जो है वो फ़ोन बंद है। फिर एक नौजवान यासर चौधरी, जिसका हमने आपको बाइट भी सुनाया था, और उसने ये बात बताई कि लोग परेशान थे। तो वो जब उनको पता चला कि कुछ को यहाँ पर लाया गया, तो जिनकी तलाश में वो आए थे, तो वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में आए थे। उन्होंने उनसे मुलाकात की, यहाँ उनको पता चला कौन कौन था, तो फिर वो वापस चले गए, ताकि उनके घर वालों को जो है वो मैसेज दिया जा सके कि ये जो है वो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो फलानी फलानी जगह पर है। उसने साफ कहा कि इस वक्त जो गुंदा है उसको जो है वो एक जेल में कन्वर्ट किया गया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के बलबूते पर और जोर ज़बरदस्ती पर जो गुंदा का इलाका है, जो होम टाउन है मेराज मलिक का, उसको जो है वो यरगमाल बनाया कर रखा गया है। और उनका ये साफ कहना है कि आखिरकार कुछ न कुछ बात तो है कि जो लोग हैं वो मेराज मलिक पर मर मिटने के लिए तैयार है, और उसका जैसा नौजवान है वो चाहता है कि मेराज मलिक जैसा लीडर जो है वो सामने आए, जो गरीबों की बात करता है, और जो गरीब है उनको जो है वो हक मिले। और उसका साफ ये कहना है कि जो लोग करप्शन करते हैं उनके लिए जो है वो मेराज मलिक जो है वो एक जल्लाद से कम नहीं है, और उसका डर जो है वो उनको सता रहा है कि अगर वो बाहर रहा तो शायद वो करप्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे और वो अपने घर जो है वो नहीं बना पाएंगे। अभी यही खबर है कि हालात कशीदा है। जो डोडा के स्कूल्स हैं वो 14 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं, और कल भी जो है वो वहाँ पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, और साथ में फिर परसों जो है वो फ्राइडे है, और ये देखना होगा कि फ्राइडे के दिन जो है वो किस तरह का की सिक्योरिटी एक्शन रहेगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको ये खदशा है कि शायद जुमा के बाद जो है वो लोग भी जुलूस निकालेंगे। दूसरी तरफ से कश्मीर में और जो बाकी जो ये चीज़ है, जो ये इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको पहले हिंदू और सिख का जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशंस भी आई, उन्होंने बताया कि ये एक पर्सनल इशू है, इसको जो है वो मज़हब को बीच में ना लाया जाए। लेकिन अब दूसरी तरफ से उसमें ये भी जो है वो एक तरह से बात चल रही है कि मेराज मलिक जो है वो वाहिद एक मुस्लिम एमएलए है। ये खास तौर पर जो है वो कश्मीर का जो प्रोविंस है वहाँ पर जो है वो नैरेटिव चल रहा है कि जो डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 5 जो एमएलएज हैं वो जो है वो हिंदू कम्युनिटी के तबके से हैं, जिसमें जबकि जो वाहिद है मेराज मलिक वो जो है वो मुस्लिम तबके से, और उसको जो है वो यहाँ पर वॉइस को जो है वो मजल किया जा रहा है। हालांकि इंदरवाल की अगर हम बात करें वो 90 से 95% मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाते हुए और उस बुनियाद को साइड पे रखते हुए प्यारेलाल शर्मा जो है वो उसको एमएलए इंदरवाल बनाया है।
अब जो है वो मसला यही टिका हुआ है कि आगे चलकर क्या होगा। क्या गवर्नमेंट जो एलजी के ज़ेर इक़्तिदार डिपार्टमेंट है, क्या वो मेराज मलिक का पीएसए जो है वो खुद रिवोक करती है, या ये जो है वो कोर्ट में जाएगा? क्योंकि जो पीएसए के नॉर्म्स हैं वो भी जो है वो इसमें फॉलो नहीं किए गए हैं। जो डोज़र है वो फैमिली मेंबर के सामने देना होता है, उनको अपनी ज़बान में पढ़कर सुनाना होता है, उसके बाद जो है वो उनको फिर जो है वो बताना होता है, फिर जाकर उनको जो है वो शिफ्ट किया जाता है। अब ये बात है कि जो 100 पेजेस का जो डोज़र है वो कब मेराज मलिक को पढ़कर सुनाया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, क्योंकि इसमें जो है वो डिप्टी कमिश्नर पार्टी है और डिप्टी कमिश्नर और एमएलए डोडा की आपस में जो है वो रिफ्ट है, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर न्यूट्रल जो बॉडी है उसकी विटनेसेस की जो है वो ज़रूरत है कि क्या आया मेराज मलिक को उसकी ज़बान में इस पीएसए के डोज़ियर को समझाकर जो है वो सुनाया गया कि नहीं गया। दूसरी बात यह है कि जो मेराज मलिक पर आतंकवाद को सपोर्ट करने के और ड्रग माफिया को सपोर्ट करने के इल्ज़ामात लगा रहे, जो हमें मीडिया से खबरें आ रही हैं, उसने भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो लोगों के जहन में डाल दिया है कि अगर आप चाहे, सिस्टम चाहे, वो किसी को भी आतंकवाद का टेक देकर जो है वो उसको अंदर डाल सकते। जिस तरह से हमने पिछले दिनों एक खबर भी आई है टंगमर्ग से, वहाँ से किस तरह से एक शख्स, मंजूर खान जो शख्स है वहाँ पर, उसको जो है वो उसकी जो एक्स वाइफ है कुछ लोगों के साथ मिलकर एक आईडी वहाँ पर प्लांट की थी और उसको झूठे मिलिटेंसी के केस में वो फंसाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर कश्मीर पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो उसकी वाइफ है, एक और बंदा, और जो उसका जो शायद वो सेकंड हस्बैंड है, उसको जो है वो उस केस की कॉन्स्पिरेसी में उनके खिलाफ एफआईआर लगाई। तो वही जो है वो अब लोगों के जहनों में ये जा रहा है कि अगर आपकी कल किसी के साथ सिस्टम में दुश्मनी होती है तो आप पर जो है वो मिलिटेंसी के इल्ज़ाम झूठे लगाकर जो है वो आपको जो है वो अंदर डाला जा सकता है। अभी यही देखना होगा कि क्या मेराज मलिक को गवर्नमेंट जो है वो खुद छोड़ती है, यहाँ ये हाई कोर्ट से ही जो है वो मामला सुलझ जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो लीगल टीम है मेराज मलिक की, वो तैयारियां कर रही है कि किस तरह से कोर्ट में जो है वो इस केस को चैलेंज किया जाएगा। और साथ में जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर जो इंटरनेट बैन की गई है, उसको जो है वो सबसे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताया जा रहा है, उसको लेकर भी जो है वो लीगल एक्शन जो है वो आगे होगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन फाइल होगी और जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है यहाँ पर इंटरनेट बैन लगाने में, उन पर जो है वो कार्रवाई होगी, जो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट बताया जा रहा है। अभी जो है वो हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है। माहौल जो है वो हर जगह इस वक्त शांत है, लेकिन गुस्सा जो है वो लोगों में है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया भी बंद है। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, अगर वो किसी तरह से इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो अमन और अमान जो है वो कायम रखे। हम उनके साथ हैं। बेशक मेराज मलिक की जो ज़बान है वो गलत है, लेकिन जो ये हुआ वो उससे भी गलत है। यानी कि पीएसए की जवाज़ियत नहीं बनती थी। जिस तरह से गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने मेराज मलिक पर डेफेमेशन केस किया है, उसी तरह से जो है वो चाहिए था डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी, वो भी उनके खिलाफ कोर्ट में जो है वो डेफेमेशन केस करते, ताकि ये नौबत जो है वो नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ से जो हेल्थ सेंटर का एक छोटा सा मामूली सा इशू है, अगर एमएलए के साथ कन्फ्रंटेशन होती थी तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात थी। डिप्टी कमिश्नर जो है उसको टाल भी सकते थे, यहाँ एक कमेटी फ्रेम कर सकते थे कि वो इस इशू को जो है वो देखे। उसके अलावा मैं यही पहले भी मैंने ये बात बताई है कि डोडा में 3 ही एमएलए हैं, और अगर डिप्टी कमिश्नर यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इन 3 लोगों को जो है वो अपने आप में जो है वो काबू नहीं कर सकते, उनके साथ अच्छी डीलिंग नहीं रख सकते, तो फिर जाहिर से तौर से बात है तो पब्लिक जो है वो नाराज होनी ही है। और दूसरा जो है वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, जो लश्कर का नारा लग रहा है। मैं बता दूं कि जो लश्कर के माने जो है वो झुंड है, यानी कि जो भीड़ है उसको लश्कर का कहा जाता है। ये एक उर्दू वर्ड है, ये कोई लश्कर तैयबा नहीं है या हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है। ये जो है वो लश्कर का जो मतलब है वो है एक झुंड, जो लोगों का काफिला है, उसको जो है वो लश्कर बोलते हैं। जब कभी किसी सिस्टम के साथ लड़ाई लड़नी होती है, जो उसके खिलाफ जंग होती है, जो वो आगे आगे चलता है, जो लोग उसमें चलते हैं, उसको जो है वो लश्कर की तशबीह दी जाती है। ये कोई लश्कर तैयबा नहीं है, जो पाकिस्तान की मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पर हिंदुस्तान में
कत्लो गारत में जो है वो मुलविस है और उसको वो बैंड है। तो ये चीज़ें भी जो है वो अब इसमें काफ़ी लोग जो है वो इसको चिंगम की तरह जो है वो खींचना चाहते हैं ताकि इसको जो है वो अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। आज भी जो है वो कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए वीडियोस बना रहे हैं, बाकी चीज़ें बना रहे हैं। इन प्रैक्टिकल जो है वो किसी के साथ लोग नहीं हैं, सिर्फ वो अपनी पब्लिसिटी के साथ हैं। और इस वक्त जो मेराज मलिक की जो एजिटेशन चल रही है यहाँ, उसका जो मुद्दा चल रहा है, उस बोलते हैं कि बेदी गंगा में हम भी हाथ डालें, तो वो भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो जो असली सिपाही है मेराज मलिक के, वो लोग हैं जो 40-50 किलोमीटर चलकर पैदल आए, सिर्फ इसलिए कि वो जाकर डोडा के हेडक्वार्टर पर जो है वो धरना दे ताकि वो अपने लीडर को, जिसको वो चाहते हैं, उसको छुड़ा सके। अब ये देखना होगा कि इसमें मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, सारा जो अब जो मसला है वो उनके पाले में आकर जो है वो पड़ा हुआ है। वो उसको किस तरह से अब इस केस को टैकल करते हैं वो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेट आज वीक है, जब मैं ये वीडियो चलाऊंगा शायद आधी रात हो चुकी होगी। तो इस वक्त जो है ये मैं बात बता दूं कि इस वक्त 11:45 टाइम है और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप जो है वो हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।